हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जब भी ऑनलाइन सेलिंग की बात आती है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है, बहुत सारे ऑनलाइन गुरुज आपको बताएंगे कैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है उसमें आपको प्रॉफिट कैसे होगा? बिकॉज सभी लोग वही सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं एंड धीरे धीरे मार्जिन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, साथ ही साथ कई बार सेलर्स लॉस में भी आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऑनलाइन पे स्केल करने के लिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए ट्रेंडिंग नहीं, आपको चाहिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जिनको सेल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सके। तो आज मैं बात करने वाला हूं कैटेगरी सिलेक्शन की, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल सेलेक्टिंग दी कैटेगरी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन, कैटेगरी सिलेक्शन आपका बेस होता है ऑनलाइन बिजनेस में। एंड आप जानते ही होंगे, अगर हमारी नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर की जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत जल्दी गिर जाती है। तो दोस्तों, नंबर 1 फैक्टर जो आपको ध्यान देना है व्हाइल सेलेक्टिंग द कैटेगरी, वो है कंपटीशन। कंपटीशन का ये मतलब है, देखिए दोस्तों, आपको ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी है जिसमें कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर्स ज़्यादा हैं और कस्टमर्स कम है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, मैंने चार्ट आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है, कई ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, यानी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड बहुत ही कम है, यानी कस्टमर्स बहुत ही कम है। वहीं पे कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जहाँ पे सेलर्स कम है लेकिन कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा है। तो हमको कौन सी कैटेगरी लेनी है? हमको ये वाली कैटेगरी लेनी है जहाँ पे सेलर्स अभी कम है लेकिन कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं आपको बता देता हूँ सेकंड कैटेगरी के बारे में। तो देयर आर सम कैटेगरीज इन विच सेलर्स आर मोर एंड डिमांड इज लेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कई ऐसी कैटेगरीज है जिनमें सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है लेकिन डिमांड काफ़ी कम है। तो हमको ऐसी कैटेगरीज बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ सेकंड फैक्टर जो हमको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल सेलेक्टिंग द कैटेगरी। तो दोस्तों, सेकंड फैक्टर जो हमको ध्यान रखना है उसका नाम है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट्स विच आर फ्रेजाइल लाइक गिलास शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ बेस्ट पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट चीनी मिट्टी के आपने देखे होंगे या गिलास के कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे, या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स को हमको सेलेक्ट नहीं करना है। देखिए, आप कितना भी अच्छा पैक कर लें, जब कस्टमर्स इन प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो वो सेम पैकेजिंग में कभी भी रिटर्न नहीं करने वाला है एंड प्रोडक्ट आपके पास आते आते टूट ही जाता है। तो बिल्कुल आप मेक श्योर कीजिए कि जो प्रोडक्ट फ्रेजाइल है, यानी जो बहुत ही आसानी से टूट सकते हैं, उनको हमें बिल्कुल भी सेल नहीं करना है जब हम हमारा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों थर्ड फैक्टर। तो दोस्तों, थर्ड फैक्टर का नाम है ASP, यानी कि एवरेज सेलिंग प्राइस। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आपके ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में। क्यों? क्योंकि देखिए, इफ प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस इज लेस देन 500 देन प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट। दोस्तों, ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 590 यानी सेलिंग प्राइस 599 से कम है तो मार्जिन कमाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स क्लोजिंग फी एकदम फिक्स रहती है, साथ ही साथ आपकी शिपिंग फी भी फिक्स्ड रहती है। तो आप खुद सोचिए, जब आप 599 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप 1499 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब शिपिंग यहाँ पे आपकी सेम लग रही है और इसी के साथ साथ फिक्स्ड क्लोजिंग फी भी मान लेते हैं हम आपकी सेम लग रही है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 599 वाले प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट जो कमीशन और शिपिंग लगती है आपकी, उसके बाद मार्जिन बहुत ही कम रह जाता है और आप सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए, जब भी आप ऑनलाइन पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है आपकी वो 599 से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया थर्ड फैक्टर जो कि था एवरेज सेलिंग प्राइस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे फोर्थ फैक्टर पे, जो आपको ध्यान रखना है कैटेगरी सेलेक्ट करते समय। तो फोर्थ फैक्टर का नाम है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। अब देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में आ रहा है कि सर ये कौन सी कैटेगरी है। मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं दोस्तों। देखिए, जो प्रोडक्ट जिनमें साइज का इशू, जैसे कि मैंने शर्ट पहन रखी है, इसमें साइज का इशू आ सकता है, कलर का इशू, इस तरीके के इश्यूज रहते हैं, जैसे कुर्ती हो गई, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं सेल करते समय। इनका सिंपल सा रीजन है, आप कितना भी साइज चार्ट लगा लो, जब कस्टमर्स प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो वो सेम साइज सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड साइज इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है। उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम
हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इंक्लूड्स कुर्ती, शूज, शर्ट एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ द रीडर्स वुड बी अमेज्ड दैट व्हाई वी आर डिनाइंग टू सेल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स डिस्पाइट देयर ह्यूज डिमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है कि सर आप सभी सोच रहे होंगे कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो हम इन प्रोडक्ट्स को क्यों ना बेचें। देखिए डिमांड ज़्यादा है, आपके ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जब बारी आएगी ना रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की। मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा सेलिंग करी है, 3 से 4 करोड़ रुपए का माल दिवाली पे बिका था, उसके अंदर से 2.5 करोड़ का माल वापस रिटर्न लेना पड़ गया था, जिसके चलते हुए मुझे बहुत ही भारी लॉस हो गया था। तो मेक श्योर कीजिए कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इनमें साइज का इशू आता है, क्वालिटी का इशू आता है, कलर का इशू आता है, और इस वजह से आपकी रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट फैक्टर पे। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर का नाम है बल्की प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बल्की प्रोडक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एवरेज सेलिंग प्राइस। देखिए बल्की प्रोडक्ट्स आप क्यों अवॉइड करने चाहिए सेल करते समय, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आईफोन की मैंने फोटो लगाई है, ठीक है। इस आईफोन का वेट है, मान लेते हैं 1 kg, फॉर एग्जाम्पल 1 kg हम मान लेते हैं। अब 1 kg में आप देख सकते हैं लगभग आईफोन की हम एवरेज सेलिंग प्राइस भी पकड़ लें तो 1 लाख रुपए है। तो 1 kg के अंदर हमने 1 लाख का माल बेच दिया। वहीं पे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं शोपीस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस तो 4000 रुपीज़ है, वहीं पे इस प्रोडक्ट की खाली शिपिंग हमको पड़ जाती है 2000 रुपये। तो दोस्तों डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा और शिपिंग लगी हमारी ओनली फॉर 80 रुपीज़। एंड सेकेंडली दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4000 का माल बेचा, लेकिन 2000 रुपये तो शिपिंग ही लग गई है। बल्कि प्रोडक्ट्स मेक श्योर करें आप अवॉइड करें अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस को। उसका सिंपल सा रीज़न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख के प्रोडक्ट पे 80 रुपीज़ की शिपिंग लगी, वहीं पे 4000 के प्रोडक्ट पे 2000 रुपये की शिपिंग लग चुकी है। साथ ही साथ मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए कॉस्मेटिक ब्रांड्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ई कॉमर्स के अंदर। उसका सिंपल सा रीज़न है, इतनी सी लिपस्टिक भी 2000 रुपये में, 1000 रुपये में, 500 रुपये में, 800 रुपीज़ में सेल हो रही है। तो कॉस्मेटिक्स आइटम क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि जितनी छोटी स्पेस में, जितने कम वजन में आप जितनी ज़्यादा वैल्यू का माल बेच सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जो आपको ध्यान रखने हैं कैटेगरी सिलेक्शन करते समय। मैं एक बार आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ वापस से स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग नहीं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें। सेकेंडली मैंने आपको बताया था दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जहाँ पे कंपटीशन अभी कम है और डिमांड अच्छी है, सप्लाई कम है। थर्डली दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्रेजाइल। देखिए फ्रेजाइल प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट टूट सकते हैं आसानी से, उनको आप ना बेचें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। फोर्थ मैंने आपको बताया था एवरेज सेलिंग प्राइस। तो मेक श्योर कीजिए जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस 599 से ज़्यादा हो। देन मैंने आपको एक और बहुत ही अच्छा फैक्टर बताया था लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का। देखिए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है रिटर्न का, जिसको आप और मैं नहीं रोक सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए स्टार्टिंग में आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। साथ ही साथ एक और फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया था वो रहने वाला है बल्की प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि बल्की प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी शिपिंग बहुत ज़्यादा लग जाती है और मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल सेलेक्टिंग द कैटेगरी, ताकि आप शुरू में ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर पाएं और अपनी ऑनलाइन जर्नी को ग्रो कर पाएं। आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और वीडियोस आती रहेंगी। मेक श्योर कीजिए सब्सक्राइब कर ले आप हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि और भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइमली पहुंच सके।